बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि हबीबी सैयदना मोहम्मद वअला आलिहि वसल्लम। मोहम्मद नज़ीर ख़ान, इस वक्त पाकिस्तान में हर तरफ जो है आर्मी चीफ़ की जो अपॉइंटमेंट है उस सब्जेक्ट पे जो है बहस हो रही है कि कौन नया आर्मी चीफ़ जो है वो अपॉइंट होगा, क्योंकि 29 नवंबर को चेंज ऑफ कमांड है, जनरल बाजवा की रिटायरमेंट है और 29 नवंबर को ही नए आर्मी चीफ़ ने जो अपना ऑफिस है जो है चार्ज उसका ऑफिस का वो एज्यूम करना है। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा जो डिबेट्स हो रही हैं कि कौन जो है नया आर्मी चीफ़ जो है वो अपॉइंट होगा या जनरल बाजवा की मुद्दत मुलाजमत में तोसी दी जाएगी। लेकिन अभी जो गवर्नमेंट का जो बयान स्टेटमेंट सामने आ रही हैं गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के, वो ये कह रहे हैं कि जो सीनियरिटी लिस्ट है, सीनियरिटी के हिसाब से जो आर्मी चीफ़ है उसकी जो अपॉइंटमेंट की जाएगी, जो सीनियर जनरल होगा उसी को ही आर्मी चीफ़ जो है वो अपॉइंट किया जाएगा। सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको हर सूरत में फॉलो किया जाएगा। ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, ये एक अच्छी ट्रेडिशन सेट होने जा रही है कि सीनियरिटी का जो प्रिंसिपल है उसको ही फॉलो किया जाए। लेकिन इसमें अगर सीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो करना है तो इसमें ये देखना पड़ेगा भी कौन सा जो जनरल है वो 29 नवंबर से पहले पहले रिटायर हो रहा है। जैसे एक 19 नवंबर को भी जनरल साहब रिटायर हुए और 27 नवंबर को भी ही जनरल आसम की रिटायरमेंट है। अब देखना ये है कि अगर जनरल आसम 27 को रिटायर हो जाते हैं तो फिर सीनियरिटी लिस्ट में तो टॉप पे जनरल सहर और सेकंड नंबर पे जनरल अजहर आ जाते हैं। तो फिर तो उनको कंसिडर किया जाना चाहिए कि जनरल आसम की रिटायरमेंट के बाद तो पे टॉप सीनियरिटी लिस्ट में जनरल जो है सहर और जनरल अजहर आ जाते हैं अगर जनरल आसम मुनीर जो है वो रिटायर होते हैं 27 नवंबर को। अगर हुकूमत जो है जनरल आसिम को ही आर्मी चीफ बनाना चाहती है तो इसके लिए काफ़ी ज़्यादा लीगल टेक्निकलिटीज़, लीगल प्रॉब्लम जो है वो इन्वॉल्व हैं। वो इतना इजी प्रोसेस नहीं है जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाना, क्योंकि एक तो जनरल आसिम मुनीर जो है उनकी जो रिटायरमेंट है वो 27 नवंबर को है और वो 27 नवंबर को मुकम्मल तौर पर जो है वो रिटायर हो रहे हैं। और अभी तक जो इतलात हैं कि अभी तक उनकी जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है वो अभी तक इशू नहीं हुआ, क्योंकि मीडिया में भी वो अभी तक सर्कुलेट नहीं हुआ, ना ही उनकी जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है, ना कोई DG ISPR की तरफ से ऐसी कोई स्टेटमेंट है कि उनकी जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन को इशू हुआ है या नहीं हुआ। अभी तक जनरल आसिम मुनीर की जो रिटायरमेंट का नोटिफिकेशन है वो बिल्कुल अभी इशू नहीं हुआ। तो इसका मतलब है अभी भी जनरल आसिम मुनीर जो है वो आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल है। अगर गवर्नमेंट जिस तरह पार्लियामेंट का जॉइंट सेशन बुलाया और आर्मी एक्ट में जो है वो अमेंडमेंट हो जाती है, तरमीम गवर्नमेंट करवा लेती है आर्मी एक्ट में, तो वहाँ पे जो लफ्ज़ रिटेन लिखा जाता है तो उसके बाद अगर वो अमेंडमेंट जो हो जाती है, जो प्रपोज अमेंडमेंट है, तो फिर प्राइम मिनिस्टर के पास पावर आ जाती है, वो किसी ऑफिसर को रिटेन कर सकते हैं। तो अगर जनरल आसिम मुनीर को बनाना है आर्मी चीफ तो उसके लिए आर्मी एक्ट में जो अमेंडमेंट है वो बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ उनके जो आर्मी चीफ जो बनाने में फिर कानूनी रुकावटें, कानूनी पेचीदगियाँ शामिल होंगी, क्योंकि ऑफिशियली तौर पे 27 नवंबर जो है वो जनरल आसिम मुनीर की जो रिटायरमेंट है वो उनकी डेट है। अब उनको अगर बनाना है तो फिर मतलूबा जो अमेंडमेंट है वो करनी पड़ेगी, फिर उनका एक प्राइम मिनिस्टर जो है वो नोटिफिकेशन इशू करेंगे कि उनको मैं रिटेन कर रहा हूँ। तो फिर जब उनकी सर्विसेज को जब प्राइम मिनिस्टर नोटिफिकेशन करेंगे कि मैं जनरल आसिम मुनीर की जो सर्विसेज है उनको रिटेन कर रहा हूँ, तो फिर वो जाके 29 नवंबर को अपने जो कमांड है वो एज आर्मी चीफ संभाल सकेंगे। अदरवाइज क्योंकि इसमें एक तो पहले दो नोटिफिकेशन होंगे जनरल आसिम मुनीर के हवाले से, एक तो जो 2 दिन का गैप होना है 27 और 29 नवंबर के लिए, उस पर एक नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को। अगर वो अमेंडमेंट हो जाती है आर्मी एक्ट में तो फिर वो प्रेसिडेंट की उसमें असेंट ज़रूरी नहीं है, फिर प्रेसिडेंट को पास नहीं भेजना पड़ेगा, फिर प्राइम मिनिस्टर खुद ही उसका एक नोटिफिकेशन इशू कर देंगे कि मैं इनकी जो सर्विसेज हैं वो इतने से के लिए रिटेन कर रहा हूँ। फिर जब वो सर्विसेज रिटेन हो जाएंगी तो इसका मतलब है फिर वो रिटायर नहीं होंगे, फिर उनकी आर्मी चीफ की जो अपॉइंटमेंट है उनका नोटिफिकेशन इशू होगा। अदरवाइज अगर अमेंडमेंट नहीं होती तो फिर जो है वो जनरल आसिम मुनीर जो है उनको आर्मी चीफ बनाने में काफ़ी ज़्यादा कानूनी पेचीदगियाँ शामिल हो सकती हैं। फिर अब जो दूसरी डिबेट जो है, दूसरा इशू जो है, क्या कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जा सकती है? बिल्कुल की जा सकती है। इसमें कोई कानूनी रुकावट नहीं है, कोई कानूनी पाबंदी नहीं है और जो लॉ है वो फुली अथराइज करता है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को
कि वो जनरल बाजवा को दोबारा एक्सटेंशन दे दें, क्योंकि अभी भी जो उनकी रिटायरमेंट की जो एज है उसमें 3 साल पड़े हैं। 64 तक जो मैक्सिमम एज है कि वो बंदा सर्व कर सकता है एज आर्मी में, तो एज आर्मी चीफ। तो अभी जो जनरल कमर जवेद बाजवा हैं वो 61 के हैं, वो उनकी अभी भी लॉफुल जो रिटायरमेंट एज है उसमें 3 साल पड़े हैं। वो उनको जो दोबारा है उनकी एक्सटेंशन की जा सकती है, ऐसी लॉ में कोई पाबंदी नहीं है, कोई कदर नहीं है। अगर प्राइम मिनिस्टर ऐसा कुछ स्टेप लेते हैं वो लेजिटिमेट होगा, वैलिड होगा, लॉफुल होगा, और उसको प्राइम मिनिस्टर को ऐसा करने में लॉ जो है मुकम्मल तौर पे अथॉरिटी देता है, वो कम्पिटेंट है कि जनरल कमर जवेद बाजवा की जो एक्सटेंशन है मुद्दत मुलाजमत है उसमें जो है वो तोसी कर सकें। एक तो और जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की समरी होती है वो लीगली तौर पे बाइंडिंग नहीं होती प्राइम मिनिस्टर के ऊपर। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने तो जो समरी भेजनी होती है, जो सीनियर जनरल्स होते हैं उनके नाम भेज के वो आगे आर्मी आगे जो है वो शहबाज शरीफ जो है वज़ीर आज़म, उनकी डिस्क्रेशन है कि वो कौन से नाम कंसिडर करते हैं और कौन से नाम को जो है अपॉइंट करते हैं आर्मी चीफ और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स। और क्योंकि पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल ओहदा है वो आर्मी चीफ का है, जो चेयरमैन जॉइंट चीफ्स का वो सेरेमोनियल ओहदा है। असल पावर तो जो है, असल जो निगाह का मरकज़ ओहदा होता है वो आर्मी चीफ का होता है। और हमारा एक ट्रेडिशन है पाकिस्तान में, मगरबी ममालिक में तो एक आम सी नॉर्मल रूटीन की अपॉइंटमेंट होती है जहाँ पे हो जाती है। पाकिस्तान में जो है, बाकी दुनिया में तो एक नॉर्मल रूटीन है, पाकिस्तान में इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, क्योंकि हमारा एक बैकग्राउंड है, पर्सपेक्टिव है, हमारी एक अपनी ट्रेडिशंस हैं, और हमारा एक अपना कल्चर है। तो उसमें तो हमारे जो आर्मी चीफ है इसकी जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, और इनका जो ऑफिस है हाईली पावरफुल होता है, क्योंकि इसने हमारे जो दिफा के मामलात होते हैं उनकी एक गाइडलाइन देनी होती है। और हमारे सिपाही से लेकर आर्मी चीफ तक तमाम ऑफिसर जवान जो होते हैं वो मुहब्बे वतन होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, कम्पिटेंट होते हैं, और किसी भी जवान ऑफिसर की कम्पिटेंसी पे कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता। अब जो आर्मी चीफ होता है कि हर जो ऑफिसर बनता है, लेफ्टिनेंट बनता है, उसकी ख्वाहिश होती है और उसकी जो मंजिल होती है कि एक बहुत बड़ा ओहदा है और इज़्ज़त और तकरीम का जो ओहदा है कि एक ऑफिसर के लिए जब वो लेफ्टिनेंट बनता है तो उसका ख्वाब होता है आर्मी चीफ बनना। तो बनना एक होता है, लेकिन सारे जो ऑफिसर है किसी को ये नहीं कहा जा सकता ये कम्पिटेंट नहीं है और ये कम्पिटेंट है। तमाम जो जनरल्स होते हैं सीनियर मोस्ट जो होते हैं वो सारे कम्पिटेंट होते हैं, लेकिन जो जो ओहदा होता है उसमें एक ही बंदे ने वहाँ पे वो संभालना होता है, विराजमान होता है। तो फिर ये इसमें प्राइम मिनिस्टर डिस्क्रिप्शन अपनी इस्तेमाल करते हैं किसको जो है आर्मी चीफ अपॉइंट किया जाए। अगर लॉ में मतलूबा अमेंडमेंट हो भी जाए तो फिर भी जो डिस्क्रिप्शन है वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पास है कि वो सीनियर मोस्ट जनरल जो हैं उसको अपॉइंट करते हैं, किसको पिक करते हैं, ये उनकी अपनी डिस्क्रिप्शन होती है। जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से जो समरी आती है वो लीगली तौर पे बाइंडिंग नहीं होती, वो एक एडवाइजरी होती है, एडवाइजरी होती है। वो प्राइम मिनिस्टर उसको एवेलुएट भी करते हैं, लेकिन जो वो उनके ऊपर मुकम्मल तौर पे बाइंडिंग नहीं होती कि उन्होंने उसके ऊपर ही मुकम्मल तौर पे एक काम करना होता है। वो प्राइम मिनिस्टर की अपनी इंडिपेंडेंट जो होती है अथॉरिटी है, वो उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंट अथॉरिटी इस्तेमाल करनी होती है। डिस्क्रिप्शन करके उन्होंने फैसला करना होता है किसको आर्मी चीफ अपॉइंट करना है और किसको चेयरमैन जॉइंट चीफ अपॉइंट करना है। तो अब जो गवर्नमेंट ये कर रही है कि हमने सीनियरिटी की प्रिंसिपल को फॉलो करना है, तो क्या जो सीनियरिटी का प्रिंसिपल जो अभी चल रहा है जिसमें जनरल आसिम मुनीर जो है वो सीनियर मोस्ट जनरल है, वो सीनियरिटी का प्रिंसिपल फॉलो होगा, या जो जब अगर जनरल आसिम मुनीर की जो 27th को रिटायरमेंट है उसके बाद जो नया सीनियरिटी लिस्ट बनेगी वो उसको फॉलो किया जाएगा। ये इसमें अब टेक्निकल लीगल इश्यूज हैं, क्योंकि अगर प्रपोज अमेंडमेंट हो जाए तो फिर चांसेस हैं कि जनरल आसिम मुनीर को जो है वही जो फिर सीनियर रहेंगे, क्योंकि फिर पावर आ जाएगी। क्योंकि अभी तक जो एक हमारे लॉ में खुला है कि प्राइम मिनिस्टर किसी ऑफिसर की सर्विसेज को रिटेन नहीं कर सकते। तो अभी जब लॉ में मुकम्मल तौर पे अमेंडमेंट आ जाएगी और रिटेन की जो पावर है वो प्राइम मिनिस्टर के पास आ जाएगी, तो उसके बाद जो है जनरल आसिम मुनीर को अगर हुकूमत बनाना चाहे तो फिर उसके में कोई लीगल रिकवर नहीं रहेगी। फिर अगर वो रिटेन करना चाहे तो सिंपल नोटिफिकेशन इशू करना पड़ेगा प्राइम मिनिस्टर को कि हमें इनकी सर्विस से रिटेन कर रहा हूँ। फिर उनका जो सेकंड नोटिफिकेशन है वो आर्मी चीफ का वो अपॉइंट करना पड़ेगा। ये तो उनकी जो अपॉइंटमेंट होनी है वो सब्जेक्ट टू लीगल अमेंडमेंट्स इन द लॉ, जो आर्मी एक्ट है उसकी अमेंडमेंट के तहत ही होनी है। और तो हमारे जितने भी जवान हैं, ऑफिसर हैं, सारे काबिल एहतराम हैं, सारे मुहब्बे वतन हैं और सबकी खिदमात को हम निगाह की नज़र से देखते हैं।
और दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को तरक्की दे। पाकिस्तान जिंदाबाद।